नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स के क्वेश्चन है, न्यू सीरीज है। क्वेश्चन है अ सिलिकॉन सैंपल डूब्ड यूनिफॉर्मली विद इम्प्योरिटीज डोनर इतना पर सेंटीमीटर क्यूब एंड एक्सेप्टर इतना पर सेंटीमीटर क्यूब। द सैंपल इज illuminated by light causing increase in holes electrons by delta p delta and if ni is intrinsic concentration then c illumination जो होता है किसी भी सेमीकंडक्टर का, ओके, illumination of any semiconductor produces EHP electron hole pairs बनाता है. That means electrons and holes are created equally irrespective of the concentration of electrons and holes in the semiconductor. That is delta n is equal to delta p. So delta n into delta p not equal to Ni square. Semiconductor is not in equilibrium. Semiconductor is not in equilibrium due to generation of electron hole pairs due to light illumination. ओके, लाइट जब whenever आप सेमीकंडक्टर उसमें कुछ एक्सटर्नल अप्लाइड एनर्जी लगाते हैं, हीट जनरेट करते हैं, हीट उसमें देते हैं या लाइट देते हैं, जब भी आप उसको कुछ इल्यूमिनेट करते हैं ड्यू टू लाइट इल्यूमिनेशन और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होता है, इसी सेमीकंडक्टर इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। तो यहाँ पे EHP जनरेट होते हैं, इट मीन्स का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर created equally. They are created equally, okay, irrespective of concentration of electrons and holes in semiconductor. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा, इसने बोला है सैंपल इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट, क्योंकि सैंपल को आपने लाइट से इल्यूमिनेट कर दिया। तो मैंने आपको बताया कि जब भी व्हेनेवर द सेमीकंडक्टर will be illuminated by light, there will be generation of electron hole pairs and electron and holes will be created equally irrespective. जितना इलेक्ट्रॉन इक्वल क्रिएट होगा उतना ही होल भी उसी मात्रा से क्रिएट होगा, जितना वो बढ़ेगा उतना वो बढ़ेगा, लेकिन फिर सेमीकंडक्टर इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे। ठीक है, the semiconductor is not in equilibrium due to generation of EHP, इसीलिए यहाँ पे delta n is equal to delta p होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोबिलिटी ऑफ कैरियर्स एंड कैरियर कंसंट्रेशन इन अ सेमीकंडक्टर is a function of temperature. Assuming mobility varies as t to the power minus 3/2, the percentage change in conductivity of a silicon sample at 500 degree Kelvin with change in temperature is, आपको एनर्जी बैंड गैप दिया है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट दिया। देखो इस क्वेश्चन में आप देखो, मैं यहाँ से बता देती हूँ आपको, जो कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन सैंपल होती है, कंडक्टिविटी ऑफ ए silicon sample, it is given as sigma is equal to q n I mu p plus mu n. Since n is equal to p is equal to ni, at high temperatures mobility is proportional to t to the power 3/2 due to lattice scattering. तो ni is equal to a t to the power 3/2 e to the power minus eg by twice kt. तो कंडक्टिविटी को कैसे रिलेट करते हैं, k इंटू टी टू दी पावर माइनस 3/2 इंटू टी टू दी पावर 3/2 इंटू ई टू दी पावर माइनस ई जी बाय ट्वाइस के टी। तो के आई जो है वो तो सेम है, सेम कांस्टेंट है, तो सिग्मा इज इक्वल टू के ई टू दी पावर माइनस ई जी बाय ट्वाइस के टी। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जब आप लॉग लोगे तो क्या होगा, डी सिग्मा बाय सिग्मा इज इक्वल टू ई जी बाय ट्वाइस के टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो डी सिग्मा बाय डी टी नीचे चला जाएगा एंड ई जी बाय ट्वाइस के टी स्क्वायर जो था, जो भी आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हो, ई जी कितना है 0.785 बाय 2 इंटू के की वैल्यू कितनी है 8.62 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 इंटू टेम्परेचर कितना है 500, तो ये हो जाएगा 500 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.0182 पर डिग्री केल्विन। तो यानी कि और जो आपका परसेंटेज चेंज इन कंडक्टिविटी है विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टेम्परेचर है वो 1.82 परसेंटेज केल्विन है। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1.82 परसेंटेज केल्विन।
ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, सिग्मा देखो फिर किसके प्रोपोर्शनल है, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी एंड, ठीक है, मोबिलिटी के प्रोपोर्शनल है, एन के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे के टी इज -3/2 इंटू टी टू द पावर 3, ये तो वैल्यू आएगी ही आएगी, ये तो इसमें एन की वैल्यू आ गई, और मोबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको हाई टेम्परेचर पे मोबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 3/2 ड्यू टू लैटिस स्कैटरिंग। तो कंडक्टिविटी को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो ना, आप कंडक्टिविटी को ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, इसमें क्या है, ये टी टू दी पावर -3/2 या टी टू दी पावर +3/2, तो बना के टी टू दी पावर 0 1 ही होगा ना, अंत में तो यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, बिकॉज सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, हमें इसको हम कांस्टेंट मान लेंगे ना, तो ये करने के बाद आपका इस फॉर्मूला में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider n-type gallium arsenide doped with Nd, assuming that 10 to the power 14 per centimeter cube electron hole pairs have been generated at t equal to 0. Assume that minority carrier lifetime is 10 nanoseconds, assuming no carrier generation for t positive, x is electron concentration at t equal to 10 nanoseconds is, देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि if delta n0 and delta p0 denotes x is carrier concentration generated at t equal to 0, तो यानी कि जो आपका डेल्टा एन जीरो है दिस विल इक्वल टू डेल्टा पी जीरो। दिस इज बिकॉज जो एक्सिस कैरियर्स हैं आपके, एक्सिस कैरियर्स हैं आर ऑलवेज जनरेटेड इन पेयर्स। एक्सिस कैरियर्स जो होते हैं वंस जनरेटेड रिकम्बाइन एट अ रेट गिवन बाय, जब भी वो एक बार जनरेट होते हैं तो ये जो एक्सिस कैरियर्स हैं वंस जनरेटेड recombine at a rate given by delta nt is equal to delta pt is equal to delta n naught e to the power minus t by tau n naught, where tau n naught क्या है, ये होता है minority carrier recombination lifetime। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे अब हम इसकी, अब हमें कैलकुलेशन करना है ना, देखो डेल्टा एन नॉट इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट, इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, minority carrier lifetime is 10 nanoseconds एंड ये आपको दिया है इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स हैव बीन जनरेटेड 10 टू द पावर 14 दिया है, EHP जनरेट जो हुआ है, डेल्टा एन और डेल पी नॉट डिनोट्स एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन जनरेटेड, तो यहाँ पे जो आपका 10 टू द पावर है ये क्या है, डेल्टा एन नॉट इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट, यहाँ पे डेल्टा एन नॉट इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट बराबर 10 टू द पावर 14 पर सेंटीमीटर क्यूब, जो आपका रिकॉम्बिनेशन लाइफ टाइम है वो 10 नैनो सेकेंड्स है, तो यानी कि delta nt is equal to delta pt is equal to delta n naught is equal to e to the power minus t by tau n naught। ठीक है, तो यानी कि at t equal to 10 नैनोसेकेंड जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है, जो आपका एक्सेस इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है वो हो जाएगा डेल्टा एन एट 10 नैनोसेकेंड्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्योंकि डेल्टा एन टी डेल्टा पी टी इक्वल टू डेल्टा 10 एन नॉट टी टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ एन नॉट, तो डेल्टा एन नॉट कितना दिया आपको 10 टू दी पावर 14 एंड ई टू दी पावर माइनस टी आपका कितना है 10 नैनो सेकेंड्स, मतलब 10 टू दी पावर -9। ठीक है, एंड बाई टाउ एन नॉट कितना दिया आपको, टाउ एन नॉट आपका देखो ना, टाउ एन नॉट जो है वो भी आपका 10 नैनो सेकेंड्स है, गिवन है ना इधर, assuming no carrier generation for T positive, X is electron concentration at T equal to 10 nanoseconds। तो tau n naught भी आपका, tau n naught क्या minority carrier recombination life time है, T equal to 10 nanoseconds पे निकालना है हमें, तो यहाँ पे ये वैल्यू e to the power -10 by 10 nanoseconds, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी कि ये 10 to the power 14 e to the power -1, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 3.68 into 10 की पावर 13 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा, इतना। इसमें आपका एनडी का कोई यूज नहीं है, 10 टू दी पावर 14 पर सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका वो क्या है, ये है आपका डेल्टा एन नॉट बराबर डेल्टा पी नॉट, मतलब एक्सेस
कैरियर कंसंट्रेशन है जनरेटेड एट टी इक्वल टू 0, जो कि एट टी इक्वल टू 0 पे जनरेट हुआ है। फिर माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम आपको दिया है 10 नैनो सेकेंड्स, तो ये था आपका टाउ एंड नॉट। नो कैरियर जनरेशन फॉर टी पॉजिटिव, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है टी इक्वल टू 10 नैनो सेकेंड्स निकालना है। इट मीन्स ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, डेल्टा एन टी इज इक्वल टू डेल्टा पी टी इज इक्वल टू डेल्टा एन नॉट e टू द पावर -2 बाय टाउ एन नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a silicon bar 0.7 centimeter long, 100 micrometer square cross section area is due with this much phosphorus. If the mobility of electrons is this much, then the current to the silicon bar with 10 volt applied voltages. देखिए आपको फॉर्मूला क्या है आपका, देखो कंडक्टिविटी क्या होती है, Q एन म्यू एन। Q कितना दिया है आपको 1.6 इंटू 10 की पावर -19, N कितना दिया है 2 इंटू 10 टू दी पावर 18, ये N है, और म्यू एन कितना दिया है आपको 1100। सॉल्व करोगे तो 352 ओम सेंटीमीटर पर। रेजिस्टिविटी रो कितना दिया है आपको 2.84, कहाँ दिया है, ये रेजिस्टिविटी है आपकी। तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए हो गया। ए आपको दिया है, ए आपको क्या निकालना है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो रेजिस्टिविटी आपने निकाली 2.84 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, उसके बाद लेंथ आपको दिया 0.1 सेंटीमीटर और एरिया कितना दिया है आपको 100 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो 100 माइक्रोमीटर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 100 इंटू 10 की पावर -12 मीटर स्क्वायर, यानी कि 10 की पावर -10 मीटर स्क्वायर इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 की पावर -6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 10 की पावर -6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, तो एरिया था। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 284 ओम्स आएगा आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो करंट इज इक्वल टू V बाय R, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 284, तो 35.21 मिली एम्पियर, तो 35.21 मिली एम्पियर जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने आज इतने क्वेश्चंस कराने हैं। अगर आपको पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।